बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद रकम जारी होगी। EFF के अगले जायजे की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। मौसमियाती फंड से मजीद $21 करोड़ मिलने का इम्कान है। दोनों प्रोग्राम्स के तहत मजमूई रकम $4.5 अरब तक पहुँच जाएगी। IMF एलामिया में कहा गया है कि हुकूमत ने माली खसारा कम करने के अज़म का अदा किया। टैक्स निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात जारी हैं। गरीब अवाम के लिए बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तोसी की गई। महंगाई के असरात कम करने के लिए इमदाद बढ़ाने का फैसला किया गया। मजीद कहा गया है कि मईशत में बेहतरी, महंगाई और करंट अकाउंट कंट्रोल में है। मशरिक़ वस्ता कशीदगी से मईशत को खतरात लाहक हैं। स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल के लिए सख्त पॉलिसी जारी रखेगा। ज़रूरत पड़ने पर शरह सूद मजीद बढ़ाई जा सकती है। IMF ने FPR के अंदरूनी निज़ाम हुक्मरानी को बेहतर बनाने पर काम करने और टैक्स पॉलिसी ऑफिस की जानिब से दरमियानी मुद्दत की टैक्स इस्लाहाती हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया। पाकिस्तान और चीन का खिते में अमन और सफारती राब्ते के फ़रोग़ के अज़म का अयादा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने खिते में बढ़ती कशीदगी के तनाज़ुर में अमन और सफारतकारी के फ़रोग़ के अज़म का अयादा करते हुए ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। जबकि पाकिस्तान के किरदार को कशीदगी कम करने में कलीदी करार दिया गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खिते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने एक बार फिर इलाकाई अमन और सफारती हल को तरजीह देने पर इत्तफाक किया। दोनों ममालिक ने कशीदा सूरत हाल में मुहतात हिकमत अमली अपनाते हुए मुख्तलिफ सतहों पर राब्तों को जारी रखने और खिते में इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इजहार किया। इसहाक़ डार ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी को वाहिद मौसर रास्ता समझा। उन्होंने खिते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर करते हुए कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान आइंदा मुज़ाकरात में सुलहकारी सी असूली मौक़िफ़ का मंज़र है। दोनों मालिक में बातचीत का अमल जारी। ईरान डील चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू और तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि ईरान को अब नाए हुर्मत खोलना पड़ेगा। सदर मुंतखब ना होता तो अमेरिका अब तक खत्म हो चुका होता। आज रात हम मशरिक़ वस्ता को खतरे से दो चार करने के करीब हैं। ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत को ख़त्म कर दिया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमने अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी इक़दाम किया है। अब ईरान मशरिक़ वस्ता में किसी को हरासा नहीं कर सकता। ईरान की जानिब से न्यूक्लियर ब्लैक मेलिंग को ख़त्म कर दिया। ईरानी रजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। वादा करता हूं ईरान अब कभी भी बहरी जहाज नहीं बना सकेगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम किया। उन्होंने कहा है कि ईरान मुआहदा ख़त्म ना करता तो आज इसके पास एटम बम होता। इनका कहना था कि ईरान 47 साल से मशरिक़ वस्ता में सबको हरासा कर रहा था। कराची में आज तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मतलब जुज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बताया है कि शहर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है। इसके अलावा आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 76% है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें 14 न्यूज़।